वेलकम बैक व्यूवर्स। अब इस फाइनल वीडियो में हम यहाँ पे एजेक्स यूज़ करते हैं ताकि इसको हम रियल टाइम चैट बॉक्स बनाएं। ठीक है जी। तो एजेक्स जो है हम इसी पेज में यूज़ करेंगे हेड के अंदर। ठीक है, ये जो इंडेक्स पेज है हमारे पास, इसमें हम जो है एक स्क्रिप्ट टेग जो है ऐड कर लेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए। ठीक है जी। और एक हम फंक्शन क्रिएट कर देंगे, किसी भी नाम से हम फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे एजेक्स के नाम से। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर जो भी एजेक्स का सिंटैक्स होगा एजेक्स को यूज़ करने का, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एजेक्स के सिंटैक्स को लिखने के लिए सबसे पहले आपको एजेक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और वो इस तरह क्रिएट होता है कि आप न्यू लिखते हैं और फिर लिखते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट। ये बेसिकली एक न्यू रिक्वेस्ट होती है एजेक्स की। इसमें इस बात का ख्याल रखें कि XML बड़ा लिखना है आपने कैपिटल में, और H भी कैपिटल में, फिर TTP स्मॉल में, फिर R जो है रिक्वेस्ट का R कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो ये एजेक्स रिक्वेस्ट का एक तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये बेसिकली XML के लिए इस्तेमाल हुआ था, स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब आप इसको किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई मीन एजेक्स की रिक्वेस्ट आप किसी भी पेज को सेंड कर सकते हैं और उस पेज से डेटा ले सकते हैं, या किसी पेज को कॉल कर सकते हैं। वो PHP का भी हो सकता है, ASP.NET, HTML, या कोई भी पेज हो सकता है। लेकिन इसको अब हम क्या करेंगे कि बार बार यूज़ करेंगे, चूंकि एक ऑब्जेक्ट है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम बार बार कॉल करेंगे, तो इसीलिए हम इसको एक वेरिएबल में सेव करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए आपको वेर का ये वर्ड लिखना पड़ता है, और फिर वेरिएबल का नाम ऐसे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट में नाम जो देता हूँ इसको, वो REQ दे रहा हूँ। सही है। तो अब ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, जेमेल HTTP रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है पूरा, या आप इसको सिंपल वर्ड्स में एजेक्स का रिक्वेस्ट कह सकते हैं, ये मेरे पास इस वेरिएबल में सेव है। ठीक है, और ये जितना भी कुछ यहाँ पे लिखेंगे वो इस फंक्शन में सेव होगा जो एजेक्स के नाम से है। तो इसमें सेव है। अब नेक्स्ट स्टेज पे मैं क्या करता हूँ कि मैं अब जो भी प्रॉपर्टी इसकी एक्सेस करूँगा वो इस ऑब्जेक्ट की, वो चूँकि इसमें इसको सेव कर लिया वेरिएबल में, तो इसकी मदद से मैं इसकी कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ऑन रेडी स्टेट चेंज की। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट हम लगाते हैं जब भी किसी चीज़ की प्रॉपर्टी या कोई नेक्स्ट पैरामीटर एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, रेडी जब होगा, कोई स्टेट चेंज होगा पेज का, या इसको आप ये कह सकते हैं, ये इक्वल होगा एक फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर ही, और इस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ होगा वही एक्शनेबल होगा। ये फंक्शन, इस फंक्शन में हम क्या कहेंगे, एक इफ़ स्टेटमेंट है। इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि जो रिक्वेस्ट है हमारे पास, ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है रेडी स्टेट, और स्टेट का एस जो है ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 4 हो, एंड के लिए हम ये जो एंड के साइंस है ना, आपके शिप के साथ 7 नंबर बटन आप प्रेस करते हैं तो ये साइन आ जाता है। ये 2 बार यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि एंड, और यानी कि और रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस डबल इक्वल लगाते हैं 200, क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि ये इसके बराबर हो तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में PHP जावास्क्रिप्ट वगैरह में हम डबल इक्वल लगाते हैं। अगर ये इस तरह हो तो फिर यहाँ पे जो कुछ हम कहेंगे इस इफ स्टेटमेंट की जो दो कर्ली ब्रैकेट्स है इसमें, यहाँ पे, तो वो एक्शन जो है अप्लाई हो जाएगा HTML के पेज पे। तो ये सारा पूरा बेसिकली सिंटैक्स है एजेक्स का। ठीक है, पहले आप किसी भी नाम से फंक्शन क्रिएट करें, फिर जो है जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करें, फिर मैंने इसको सेव कर दिया लोकल एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल की मदद से मैं उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि इसका जो हमारा रिक्वेस्ट है, इसका रेडी स्टेट जब 4 हो, 4 का मतलब है कि जब ये
स्टार्ट भी हुआ हो, ये सेंड भी हुआ हो, प्रोसेस भी हुआ हो, और फिर कंप्लीट, फोर्थ स्टेप में कंप्लीट कहलाता है, ठीक है। जब ये हो और इसका स्टेटस जो है वो 200 हो, 200 मतलब है कि बिल्कुल सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है, तो उस वक्त जो है ये एक्शन किया जाए इफ स्टेटमेंट के अंदर। मैं यहाँ पे कहूँगा भी, और वो मैं क्या कहूँगा, जावास्क्रिप्ट का एक जावास्क्रिप्ट की एक कमांड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये तो दो पैरेंथेसिस है, ठीक है। इसमें ये इस बात का ख्याल रखिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट का ई बड़ा होता है, कैपिटल होता है, और बाय का बी, और आईडी का आई डी, आई जो है वो बड़ा होता है। यहाँ पे सिंगल कोट्स में इस इन दो पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा कि किस चीज़ को हमने चेंज करना है इस पेज पे, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है कि ये एचटीएमएल का कोई एलिमेंट यहाँ से पिक करेगा नीचे पेज से, और उसको चेंज करेगा। ये जो डायनामिक कंटेंट अभी हम वो करेंगे, रिसीव करेंगे एक पेज से, जो कि एक पेज होगा बेसिकली, तो उससे हम रिसीव करेंगे, और अभी पेज हम क्रिएट करेंगे, तो उससे जो ये रिसीव करेगा तो यहाँ पे कहाँ डिस्प्ले करें, तो हमने कहा चैट नाम से एक आईडी होगी, अभी हम क्रिएट करेंगे एक ड्यू टेक थोड़ी देर में। हम कह रहे हैं कि उसका कंटेंट चेंज करके ये कंटेंट डिस्प्ले कर दो वहाँ पे। तो डिस्प्ले करने के लिए फिर हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं और इनर लिखते हैं, और फिर HTML कैपिटल में साथ में लिखते हैं, और इस इनर HTML का मतलब होता है कि ये जो कंटेंट है ये चेंज हो जाए, यानी कि ये HTML का कंटेंट है ये चेंज हो जाए, किससे, इट विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, टेक्स्ट का टी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि हमने रिक्वेस्ट नाम के लोकल वेरिएबल में शॉर्टकट में REQ इसमें सेव किया हुआ है, उसकी एक और आखिरी प्रॉपर्टी है, वो है रिस्पॉन्स टेक्स्ट। तो हमने कहा ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट हमें क्या लेकर देगा, ये वो कंटेंट लेकर देगा। अभी रिक्वेस्ट हमने अभी सेंड नहीं की है सर, हम सिंटैक्स लिख रहे हैं, ठीक है, अभी नीचे कुछ और भी करना है। तो ये जो डेटा रिटर्न लेकर आएगा रिस्पॉन्स टेक्स्ट में, जो भी डेटा होगा उस पेज में, PHP का पेज होगा, कोई भी पेज होगा, तो वो रिप्लेस कर देगा इस डिव से, ये आईडी जिस डिव की होगी उससे वो डेटा रिप्लेस हो जाएगा। दैट्स इट। अगर आपको समझ नहीं आया तो अब दोबारा वो कर ले, लेकिन बहरहाल अब नीचे आके ये इफ स्टेटमेंट और ये जो फंक्शन है इसकी कर्ली ब्रैकेट से नीचे आके यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट REQ और ओपन, ये फंक्शन अब यूज़ करेंगे ओपन करने के लिए इस रिक्वेस्ट को, और REQ सेंड। दैट्स इट, बस ये था सारा एजेक्स का, इतना सारा सिंटैक्स था, कोई 5-6-7 लाइनों में ये आप लिख सकते हैं। पहले आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर इसको आपने चेक किया कि रेडी स्टेट चेंज, फिर उस फंक्शन में चेक किया कि इफ़ रेडी स्टेट इज़ 4 एंड स्टेटस इज़ 200। ये पूरा मुकम्मल सिंटैक्स है एजेक्स का, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मदद से अगर आप यूज़ करते हैं। फिर हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमने कहा कि भाई चैट को चेंज कर लो, और इनर HTML रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टेक्स्ट ये वो कर दो। अभी हम यहाँ पे कुछ हम पैरामीटर्स देंगे तब जाके वो डेटा लेकर आएगा ना, अभी हमने कुछ दिया नहीं है यहाँ पे क्या लेकर आए ये। तो सिंपली हम यहाँ पे 3 पैरामीटर्स जो बेसिक पैरामीटर्स है वो हमने लाजमी देने होते हैं। ये जो रिक्वेस्ट हम ओपन करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं इसको, और कोमा देते हैं, एक को सेपरेट करते हैं कोमा से। तो मेथड हम कहते हैं सबसे पहले होता है मेथड, मेथड या तो गेट होता है, ये पोस्ट होता है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि गेट जब आप देंगे तो PHP में भी आपको गेट यूज़ करना पड़ता है, और पोस्ट देंगे तो PHP में भी आपको पोस्ट यूज़ करना पड़ता है, फिर ये डेटा लेकर आता है, ठीक है। लेकिन अभी तो हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं है, अभी तो जस्ट हमें डेटा लेना है, तो पोस्ट और एक पेज इंक्लूड करना है, तो उसमें गेट और पोस्ट की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एड्रेस होता है, कौन से पेज का डेटा आपको चाहिए, तो वो हमारे पास पेज होगा chat.php, जो कि अभी हमारे पास है नहीं बेसिकली, ठीक है। फिर एक और हम कोमा लगा देंगे और यहाँ पे एंड में लिख देंगे ट्रू। ट्रू का मतलब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई ये ट्रू रिक्वेस्ट है, ठीक है, फॉल्स नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है और ये जानी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये 3 पैरामीटर्स आपको देनी होती है, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारा सिंटैक्स है एजेक्स का, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने chat.php का जो पेज है ये क्रिएट करना है। बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे पास जितना भी है ये PHP से लेके यहाँ तक, ये वाइल लूप जो हमने एंड किया है ना, ये सारा हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है जी।
इसको काट के एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और उसमें पेस्ट कर देंगे इसको, और कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देंगे चैट के नाम से, ठीक है, chat.php, क्योंकि एजेक्स में हमने इस पेज को एज ए चैट रेफरेंस में दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास ये सारा डेटा है, तो ये वहाँ पे एजेक्स की मदद से डिस्प्ले होगा डायनामिकली, ठीक है। इसमें जो भी चेंज होगा, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर इस पेज के अंदर होगी, इसमें जितना भी डेटा है, आई मीन ये क्वेरी वगैरह है और डेटा डिस्प्ले हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसमें जो भी कुछ होगा वो बगैर पेज रिफ्रेश किए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसकी जगह पे जहाँ से इसको हमने काट दिया वहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव टैग जो है, और इसकी आईडी देते हैं चैट, और ये एम्प्टी होगा, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं होगा, जस्ट एम्प्टी डिव है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि एजेक्स जो है यहाँ पे chat.php हमने दिया हुआ है कि ये पेज यहाँ पे आप डिस्प्ले कर दो इस डिव की जगह, जो ऊपर हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमने टारगेट किया हुआ है इसको कि इसकी जगह पे ये पेज डिस्प्ले कर दो, ये chat.php। सो दैट्स इट, ये भी डिस्प्ले हो जाएगा इसके ऊपर। लेकिन अभी हमने कॉल करना है इस पूरे फंक्शन को, जो एजेक्स के नाम से हमने ये पूरा फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें जो पूरी रिक्वेस्ट हमारी सेव है, ये हमने अभी कॉल नहीं किया हुआ। तो ये हम कॉल करेंगे, कहीं पर भी हम कॉल कर सकते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर, इवेंट्स को यूज़ करते हुए, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स को। लेकिन इसको हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे जब बॉडी लोड हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इवेंट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ऑन लोड के नाम से, यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे ऑन लोड इक्वल टू एजेक्स का जो फंक्शन है हमारा, ये हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो दैट्स इट। अब आके यहाँ पे पेज को आप रिफ्रेश करें तो कह रहे कि अनडिफाइंड पेज तो आ गया, जो हमारा है chat.php का वो तो आ गया, लेकिन उसमें एक एरर है। वो एरर ये है कि उसमें हमने डेटाबेस इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अब वो सेपरेट पेज हो गया है ना, तो इसमें डेटाबेस जो है वो इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो हम इंक्लूड करते हैं डेटाबेस को, db.php के नाम से है, कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो डेटा हमारे पास सेम एज इट इज़ आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये एजेक्स की मदद से आया है, पहले ये जनाब था अपना PHP की मदद से, अब हमने सेपरेट पेज में करके इसको एजेक्स की मदद से यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आई होप कि आपको ये सारा एजेक्स रिक्वेस्ट का जो तरीका था ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट जो चीज़ है इसमें वो हमने ये करनी है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है इससे भी नीचे आके, लेकिन स्क्रिप्ट टेक के अंदर रहते हुए, एक और फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे, उसका नाम है सेट इंटरवल, ठीक है जी। ये एक फंक्शन है, इसको हम यूज़ करते हुए इसको थोड़ा टाइम देंगे तो उस टाइम उतने टाइम में जो ये पेज रिफ्रेश होगा, 1 सेकंड हम दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, तो जो भी कोई नया डेटा होगा वो हमारे पास वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, बगैर पेज रिफ्रेश किए हुए, बगैर। तो सेट इंटरवल में ये सेट के बाद जो इंटरवल है इसका आई बड़ा है, ठीक है, कैपिटल है, ये ज़हन में रखिए। अब इसके अंदर हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे, फंक्शन लिखेंगे और फिर इस फंक्शन के अपने 2 पैरेंथेसिस और फिर 2 कर्ली ब्रैकेट्स, और इन 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम बेसिकली उस एजेक्स फंक्शन को कॉल कर देंगे, जो एजेक्स फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे इन 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और ये अगर हम ना भी दे तो कोई मसला नहीं है, जो सेमीकोलन, क्योंकि एंड में हमने दे दिया है, सही है। तो इस एजेक्स फंक्शन को इटसेल्फ हमने कॉल कर लिया यहाँ पे सेट इंटरवल के अंदर, और इसके एंड में जाके जो इस फंक्शन का जो आखिरी वो है, इस कर्ली ब्रैकेट है, इसमें यहाँ पे कोमा लगा के हम यहाँ पे मिली सेकेंड्स दे सकते हैं। 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमने इसको 1 सेकेंड का टाइम दिया कि 1 सेकेंड में ये पेज आप जो है वो कर दो, रिफ्रेश कर दो, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड में क्या करेगा, पेज को रिफ्रेश कर देगा। तो अब जब भी हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास पेज रिफ्रेश किए बगैर जो है वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये सारा कुछ था, हमने सिंपली इसमें चैट का पेज वहाँ से कुछ कोड अलग करके चैट बना दिया, तो ये सारा अभी हमारे पास एजेक्स की मदद से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और बाकी तो सारा कुछ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, और जब यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पे सारा ने कहा आई नीड सम हेल्प, और क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये भी आएगा टेक्स्ट, और साथ में वो भी होगा अपना, क्या नाम है इसका,
वो जो साउंड है ना वो भी आना चाहिए। तो मैं क्लिक करता हूँ, देखो साउंड भी आ गया, और ये देखिए डायरेक्टली ये भी आ गया ऑटोमेटिकली, बगैर हमने पेज रिफ्रेश नहीं किया है। आई नीड सम हेल्प। अब इसमें इसको छोटा करता हूँ और एक और पेज में ओपन करता हूँ, उसमें यही पेज में यही जो एप्लीकेशन है हमारी, ये मैं ओपन करता हूँ, चैट के नाम से है। और यहाँ पर अब क्या करते हैं कि बेसिकली इसमें लिखते हैं और देखते हैं कि इसमें आता है या नहीं। अब्दुल में एक नाम लिखा, हाय सारा, हाउ आर यू, क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर भी आया डायरेक्टली, आवाज़ भी आई, साउंड भी आया, और यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, टाइम के साथ। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ नेम सारा और लिखता हूँ हाय अब्दुल, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन सिंपली, ठीक है, क्लिक सेंड इट पे कर दिया। यहाँ भी आ गया और वहाँ भी आ गया और साउंड भी आया, ठीक है। तो इसी तरह कितने भी ब्राउज़र के विंडोज़ खुले हो सब पे ऑटोमेटिकली बगैर रिफ्रेश किए आपका जो वो है वो टेक्स्ट अपडेट होता जाएगा, और आप जो है इस चैट बॉक्स को देख सकते हैं, रन कर सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट। आप इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं क्योंकि डिज़ाइन वगैरह इसका बहुत सिंपल सा बेसिक सा मैंने रखा है। आप इसको मज़ीद भी खूबसूरत बना सकते हैं, इसको अपने वेबसाइट में भी आप ऐड कर सकते हैं, इस तरह का चैट बॉक्स बना के लोगों के साथ, यूज़र्स के साथ, या जो आपके कस्टमर्स है या जो भी है दोस्तों के साथ चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोड है ये भी आपको मिलेगा डाउनलोड के लिए, मैं वहाँ पे onlineustaad.com पे जो इस हवाले से पोस्ट होगा वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑनलाइन हमारे चैनल को, और कोई अगर कंप्लीट और कोर्स आपको चाहिए वो डीवीडी में आप बाय कर सकते हैं, या onlineustaad.com पे बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।